तो बच्चों आगे चलते हैं हम अपने इस वीडियो में। ठीक है, तो क्या कर रहे थे कि भाई एच आई आपका 5 हो गया। ठीक है, एंगल एच आपका 52.4 हो गया, तो ये एंगल आपका एच 52.4 हो गया। देखो कॉन्ग्रेट करने के लिए हम क्या करते हैं कि एंगल सेम होने चाहिए, सारे के सारे एंगल क्या होने चाहिए, बिल्कुल सेम होने चाहिए, और एज इट इज साइड भी सेम होनी चाहिए। तो हमें सिर्फ ये चेक करना है और कुछ चेक नहीं करना। तो अगर 52.4 एंगल है आपका, तो ये क्या हो गया, एंगल आई आपको कितना दे रखा है, 45.5 दे रखा है। तो आप देखोगे एंगल बी और एंगल सी से बिल्कुल एज इट इज मैच कर रही हैं दोनों एंगल, और तीसरा एंगल हम निकालेंगे तो 82.1 आएगा। तो इसका मतलब ये भी आपका कॉन्ग्रेंट हो गया। तो ये कॉन्ग्रेंट हो गया। अब इसने जे के एल ऑप्शन दे रखा है, लेकिन जे के एल मैं आपको करवाऊंगा बाद में, क्योंकि अगर आंसर देख के मैं शुरू में ही बता देता तो फिर आपको समझ नहीं आता। तो मैं क्या कर रहा हूँ, एम एन ओ को देखता हूँ पहले, एम एन ओ को। तो एंगल रफ कर रहा हूँ सारे के सारे, और साइड रफ कर दी। तो अब इसी में हम क्या करेंगे, एम एन ओ को मैच करेंगे किससे, आपके एबीसी से, राइट। तो एम एन साइड कितनी दे रखी, 3.6। तो एम एन को हम ये लाइन मान लेते हैं एक तरह से, एम एन को ये लाइन मान लिया 3.6। एन ओ को 5 मान लेते हैं, एन ओ को 5 मान लेते हैं, ये आपका एन हो गया, ये पॉइंट ओ हो गया, तो ये 5 हो गई। और एंगल एन को जो मानेंगे हम 52.4 मानेंगे, 52.4 मानेंगे। देखो अगर एंगल बी के 50.24 के आगे क्या साइड है, 4। देखो 36, 5 मतलब 3.6 और 5 और 52.4 एंगल क्या है, बिल्कुल एज इट इज सेम जगह है। ठीक है, तो ये सब कराने के बाद मैं आपको है ना फॉर्मूले बताने वाला हूँ कि आप कॉन्ग्रेंट कैसे छाट सकते हो। तो इस तरह से तो आपका ये भी कॉन्ग्रेंट हो गया। अब लास्ट ट्रायंगल जो बचा है वो जे के एल बचा है, तो जे के एल को हम देखते हैं कि ये कॉन्ग्रेंट है। जे एज इट इज जे के को हम ए बी के बराबर मान लेते हैं, जे के लाइन को हम ए बी के बराबर मान लेते हैं, जो कि 3.6 दे रखी है आपको। ठीक है, एल जे 4 दे रखी है, एल जे आपकी 4 दे रखी है। ठीक है, लेकिन जो एंगल जे है वो आपका 52.4 दे रखा है। ओके, चलो जी मान लेते हैं एंगल ये आपका 52.4 दे रखा है। अब देखो आप, अब ये एंगल क्या हो गया, चेंज हो गया, और इसकी जगह कितना एंगल आना चाहिए था अपना, 82.1 आना चाहिए था, लेकिन आया क्या, ये आया। तो इसका मतलब ये क्या होगा, इससे अलग हो गया, कॉन्ग्रेंट नहीं है। ठीक है, तो ये लॉजिक लगा था इसमें। ओके, तो अब लॉजिक सुनो क्या क्या है। तो दो एंगल का क्या क्या होना चाहिए, देखो 3 लॉजिक होते हैं, को फॉर्मूले होते हैं कि साइड एंगल साइड सेम होने चाहिए, राइट। मतलब 3 चीज सेम होनी चाहिए किसी भी ट्रायंगल को कॉन्ग्रेंट बना, किसी भी 2 ट्रायंगल को कॉन्ग्रेंट बनाने के लिए क्या चाहिए, 3 चीजें सेम चाहिए। दूसरी क्या है, एंगल 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 सेम होना चाहिए। तीसरी चीज क्या है, साइड 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 सेम होनी चाहिए। तो आपका 2 ट्रायंगल, कोई भी 2 ट्रायंगल क्या होगी, कॉन्ग्रेंट हो जाएगी। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्या बोला कि एक एग्जामिनेशन में रिक्वायर्ड चाहिए मिनिमम 340 नंबर चाहिए पास होने के लिए। अगर पास होने के लिए कितना चाहिए, 340 चाहिए। लेकिन वो 244 नंबर, एक बच्चा है जो 244 नंबर लेकर आया और फेल हो गया, कितने नंबर से, 12% से। टोटल मार्क के 12% से वो फेल हो चुका है। ठीक है, तो व्हाट आर द मिनिमम एग्रीगेट मार्क ऑफ स्टूडेंट के। तो आप एक चीज देखो, क्या देखोगे कि 340 और 244 का डिफरेंस कितना दे रखा है, 12% दे रखा है। तो यहाँ से 12% की वैल्यू आ जाएगी, तो ये आपका 12% कितना आ जाएगा, 96 आ जाएगा। तो 96 किसकी वैल्यू, 12% की वैल्यू है। ठीक है, अगर 1% की आप देखोगे तो 12 8 96 होता, तो 8 हो गया। और 100% की निकालोगे तो, क्योंकि मैक्सिमम मार्क पूछ रखा, तो 100% टोटल पूछेगा, तो 800 नंबर आपका क्या हो गया, बिल्कुल
करेक्ट आंसर हो गया। ठीक है, या फिर आप इस तरह नहीं कर सकते तो आप इस तरह कर लो। देखो 244 नंबर मिले हैं लेकिन 12% नंबरों से फेल हो गए, तो इसका मतलब प्लस में 12% कर देंगे और इज इक्वल टू में 340 कर देंगे, क्योंकि ये टोटल क्या है, मिनिमम पास मार्किंग बनाते हैं। तो इस तरह से आपको क्या हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। बोला कि सुधीर ने क्लेम किया किसी आइटम पर 8% पर। ठीक है, तो आपके पास ये क्वेश्चन है, बोला कि 8% कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन दे रखी है। ठीक है, एक्स्ट्रा ले रहा, मतलब सुधीर ने क्लेम किया कि उसका जो आइटम है एट ओनली 8% अब होता कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है। ओके, तो 8% का कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है, तो इसका मतलब 8 का फ्रैक्शन कितना होगा, आप देखोगे कि आपका 8 का फ्रैक्शन जो होगा वो तो 2/25 होगा। ठीक है, अगर वो पहले 25 रुपए की चीज थी, अब कितने में बेच रहा, 27 रुपए में बेच रहा, तो ये 8% का प्रोडक्शन हो चुका है। बट क्या, जो चीज 750 ग्राम की थी वो उसे 720 ग्राम में दे रहा है, तो इसका मतलब 30 ग्राम की मिसिंग है यहाँ। एक मिनट, व्हाट इज द एक्चुअल प्रॉफिट परसेंटेज सुधीर भाई, सुधीर सॉरी एंड बाय सुधीर। ठीक है, कुछ ना कुछ तो कमी है भाई इसमें क्वेश्चन में, तो सॉरी बच्चों, इसको मैं नहीं करा सकता। अगर इसमें लग गया तो बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट होगा, तो ये मैं ये करता हूँ, मैं खुद सॉल्व करूँगा पहले, फिर आपको ये क्वेश्चन करवाऊंगा नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, तो आज की वीडियो में हम इसे रहने दे रहे हैं, तो 9th क्वेश्चन मैं आपके नेक्स्ट वीडियो में करा दूंगा। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, टाइम वेस्ट ना करते हुए, वरना बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट हो जाता है अगर उस क्वेश्चन पे मैं लगता हूँ। ठीक है, थोड़ा समझने में प्रॉब्लम हो रही है मुझे, हो तो जाएगा लेकिन थोड़ा समझने में प्रॉब्लम हो रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखो बेटा, जैसे ये क्वेश्चन है आपके सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन है। सिंप्लीफिकेशन क्या करते हैं, देखो ऑफ की जगह मल्टीप्लाई लगाते हैं एक तरफ एक बार। तो बेटा ये जो मल्टीप्लाई ये क्या होगा, नीचे वाले लगे हैं डिवाइड के साथ, तो डिवाइड के साथ है तो इसका और इसको हम कट कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे आपका जो आएगा वो क्या आएगा, उल्टा आ जाएगा, 5 ऊपर आ जाएगा, 6 नीचे आ जाएगा। तो 5 गुना 5 कितना होता है, 25 होता है, और 6 गुना 6 कितना होता है, 36 होता है। ओके, इतना है। नेक्स्ट देखते हैं, ये 4 गुना 5 इसमें करेंगे तो 5 से ये आपका 3 पे चला गया, और 4 से ये आपका 2 पे चला जाएगा, और 2 कट जाएगा। ठीक, और 3 से आपका ये 3 पे चला गया। ठीक, और 2 नीचे आ जाएगा, तो इसका मतलब 3 प्लस में 3/8 हो जाएगा। ओके, माइनस करोगे, माइनस करने पर आपका ये क्या आएगा, 9 8 72, और 72 7 77/9 हो जाएगा। प्लस में मल्टीप्लाई करोगे तो 3 दूनी 6, और 5 से 5 गया, तो 5 दिए 15 में एलसीएम भी डायरेक्ट ले रहा हूँ 15, 5 चौके 20, 3 दूनी 6, तो ऊपर हो गया आपका क्या, 26 आ गया। ठीक है, तो ये सोल्व हो गया। अब मैं क्या करता हूँ, माइनस लगा देता हूँ सारी जगह। तो अब आप देखोगे क्या, इन सभी का एलसीएम आप जितना भी लोगे, चलो मैं थोड़ा और इजी कर बना देता हूँ, नहीं तो आप कंफ्यूज हो जाओगे। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, अलग अलग एलसीएम लेते हैं। ठीक है, अलग अलग एलसीएम लेते हैं। तो 36 और 8 का एलसीएम कितना हो सकता है, 36 और 8 का एलसीएम आपका 72 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 72 हो जाएगा। ठीक है, और 72 हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, 36 दूनी 72, तो ऊपर कितना आ जाएगा 50, 25 गुना 2 50, 8 नहीं 72, 8 नहीं 72, और ये 9 30 22 हो जाएगा। प्लस सॉरी माइनस, और 9 और 15 का एलसीएम कितना हो, 15 3 45 होता है, तो 15 3 45, और 26 3 कितना हो जाएगा, 3 6 18, 3 दूनी 6 और 7, यही होगा ना, 3 6 18 और 3 दूनी। ठीक है, और 5 नहीं 45 होता है, तो 5 को 77 की मल्टीप्लाई करेंगे तो 385 हो जाएगा। ओके, आगे देखते हैं, आगे सोल्व करते हैं। ये थोड़ा कैलकुलेटिव लग रहा है मुझे क्वेश्चन,
तो 72 और 45 का जो एलसीएम होगा वो कितना होगा, 360 होगा। यहाँ पर आपको 77 दिखाई देगा, ठीक है। ओके, तो 72 गुना 5 आपका 360 होता है, 5 गुना 77 आपका कितना हो जाएगा, 385 हो जाएगा, राइट। अब यहाँ आपको अब कितना दिखाई दे रहा है, 5 और 8 है, कितना हो जाएगा 13, 8 और 5 15 और 1 16 और 3 आपका 463 हो जाएगा, राइट। अब 45 आठे आपको कितना होता है, 45 इंटू 8 कितना होता है, 360 होता है, माइनस कर दो और 8 की इसके साथ मल्टीप्लाई करा दो, तो ये आपका कितना जाएगा, कम से कम आपका 8 30, 1 मिनट, 8 30 24, ठीक है, 8 6 48, 48 और 2 50, 8 और 8 32, 32 और 5 आपका कितना हो जाएगा, 37 हो जाएगा, ठीक है। तो 3704/360 होगा। अब आप देखते हैं कि इसका आंसर क्या जाता है, 3704 में से आप 385 माइनस करोगे तो ये आपका कितना चला जाएगा, 14 में से 9 गए और आपका 1 गया, फिर आपका 6 में से 3 गया, 3 हो गया, 33 माइनस 33 19/360 हो जाएगा। तो अब आप देख लो 360 और ये दोनों कट रहे हैं, ना 3 से कट रहे हैं ना 9 से कट रहे हैं, तो इसका मतलब हम देखो अब अपना टाइम वेस्ट ज्यादा नहीं करेंगे इतने कैलकुलेटिव क्वेश्चन पे। तो जहां पे आपको 360 दिखे वो सिर्फ वही आपका आंसर हो सकता है, ठीक है। तो इसका मतलब दोनों ऑप्शन को आपने कट कर देना, दोनों ऑप्शन को आपने कट कर देना। अब आपको ये दिखाई दे रहा कि पहले 9 है या फिर 8 लगाए, या फिर आप एक चीज और देखना, अगर आप ये देखो 10 से मल्टीप्लाई, इसका मतलब किसी नंबर को 10 से डिवाइड करो तो लास्ट में 9 डिजिट आनी चाहिए। तो इसमें आप देखोगे कि लास्ट में 9 डिजिट आ रही है, क्योंकि आप करोगे 9 गुना 36, 9 गुना 36 करोगे फिर भी लास्ट में क्या आनी चाहिए, 0, और 0 में प्लस 9 करोगे तो 9 आएगी। तो इसका मतलब आपका ऑप्शन सेकंड ऑप्शन बिल्कुल राइट होगा और ये आपका ऑप्शन हो जाएगा गलत। तो उम्मीद आप लोग ऐसे क्वेश्चनों पर जितना टाइम हो सके उतना टाइम बचाना, बहुत कैलकुलेटिव क्वेश्चन आते हैं कई कई, तो उन पर आपको सिर्फ प्रैक्टिस की वो है, प्रैक्टिस करना आपने, ठीक है। उनका कोई ऑप्शनल मैच बिल्कुल लास्ट में जाकर होगा, ये 2 या 3 स्टेप पहले होता है, ठीक है। तो उससे पहले कोई उसका ऑप्शन भी मैच नहीं करता। तो बोला कि ए 5 दिन में काम कर रहा है, ए 5 दिन में काम कर रहा है, बी आपका कितने दिन में कर रहा है, 10 दिन में काम कर रहा है, ठीक है। बी आपका 10 दिन में कर रहा है। अगर ए बी को दोनों को मिला दिया जाए, सॉरी दोनों अलग अलग अल्टरनेटली क्या होता है, अलग अलग दिन काम कर रहे हैं। स्टार्टिंग ए ने की, चलो अब इसको देखते हैं कितने यूनिट काम कर रहे हैं, 10 यूनिट काम कर रहे हैं, इनका एलसीएम लिया, ठीक है, एलसीएम लिया और 5 से ये आपका कितना चला गया, 5 से ये आपका 2 पर चला गया और ये आपका 1 पर चला गया। तो अल्टरनेटली काम कर रहे हैं, तो मतलब 2 दिन में ये 2 दिन देखो, पहले दिन आपका ए करेगा तो 2 ए करेगा, फिर आपका बी करेगा, कितना हो गया 1, फिर आपका ए करेगा 2, फिर आपका बी करेगा 1। तो आप देखोगे 2 दिन मिला के ये कितना काम कर रहे हैं, 3 यूनिट काम कर रहे हैं। तो 3 यूनिट 10 में से 3 यूनिट काम 2 दिन में कर रहे हैं, तो 10 के करीब जाओ तो आप देखोगे 3 गुना 3 कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। तो 9 यूनिट काम ये कर चुके हैं, राइट। और कितने दिन में, अगर 2 दिन में 3 काम कर रहे हैं तो 3 दिन में मतलब 2 गुना 3 दिन में कितना काम कर देंगे, 6 काम, 6 दिन में कितना काम कर देंगे, 9 काम कर देंगे। तो अब आप ये देखो हर दूसरे दिन कौन खत्म कर रहा काम को, बी। इसका मतलब 6 दिन में जितना भी काम हो, 6 दिन में जितना भी काम किया तो इसने लास्ट में बी ने काम किया होगा। अब काम कितना बचा, 10 में से 9 हो गए तो कितना बचा, 1 काम बचा। 1 काम कौन करेगा, ए करेगा। 7वें दिन स्टार्ट, लेकिन 7वें दिन का क्या करेगा, आधा काम। देखो 1 दिन में 2 काम कर रहा तो 1 काम करने में उसे कितना टाइम लगेगा, आधा दिन लगेगा, तो हाफ कर दो। तो 6 दिन तो यहाँ हो गए और हाफ दिन यहाँ हो गए, तो कितना हो गया टोटल, तो 6 से 1/2 दिन आपको क्या करेंगे, कंप्लीट काम हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब बोला कि ऑप्शन में कुछ ऐसा नंबर है जो 55 से डिवाइड हो जाए, ठीक है। तो 55 से डिवाइड होने का मतलब ये आपका 5 से भी डिवाइड होगा, ये आपका 11 से भी डिवाइड होगा, ओके।
तो 5 से तो सभी डिवाइड होने हैं, क्योंकि यूनिट डिजिट क्या होनी चाहिए, 5 से डिविजिबल होनी चाहिए। ये तो काम अपना हो गया, या तो 5 होना चाहिए या 0 होना चाहिए, तो इसका मतलब ये 5 से डिविजिबल हो गया। अब 11 से डिविजिबल रूल क्या कहता है, जो ओड डिजिट का सम है, सम ऑफ ओड डिजिट माइनस सम ऑफ इवन डिजिट, ठीक है। तो ये कितने बराबर आना चाहिए, तो 0 आना चाहिए, या फिर 11 की मल्टीप्लाई में आना चाहिए, 11 के आना चाहिए, मतलब के की कोई भी वैल्यू हो सकते हैं। तो अब चेक करते हैं, तो डिजिट क्या, 5 और 6 आपका 11, 11 और 8 कितना हो गया 19, माइनस कर लो। मैं डायरेक्ट ऑप्शन से ही मैच कर रहा हूँ, बाकी और ऑप्शन भी आपको मैच करा के दिखा दूंगा। माइनस करो 2 और 5 आपका कितना हो गया 7, 7 और 1 8 हो गया। तो 19 माइनस 8 क्या होगा 11 हो गया, ठीक है। ये आपका कंप्लीट डिविजिबल है 55 से। अब आप कोई भी एक ऑप्शन और मैच कर लो इसके साथ साथ। देखो पहला ऑप्शन ले रहा हूँ, 5 और 7 कितना हो गया 12, 12 और 7 19 हो गया, ठीक, माइनस 6 और 8 कितना हो गया, 6 और 8 आपका 14 होता है और 1 15 हो जाएगा। तो यहाँ से कितना है 4 आए, तो ये आपका डिविजिबल नहीं है। दूसरा देख लो, 5 और 1 6 और 1 7 13, माइनस 2 और 1 3 और 1 4, यहाँ से आपका 9 आया, तो ये भी आपका डिविजिबल नहीं है। लास्ट देख लो, लास्ट में क्या करेंगे, 5 और 4 9 और 6 आपका 15, 8 और 4 12 और 1 13, माइनस 13 2 हो जाएगा। तो इनका डिफरेंसेस क्या होना चाहिए, या 0 होना चाहिए या फिर 11 के मल्टीपल में होना चाहिए। तो वो क्या होगा 11 से डिविजिबल होगा, और 5 से डिविजिबल होने के लिए उसको क्या चाहिए, यूनिट डिजिट जो होगी वो 5 या 0 होनी चाहिए। तो आपका आंसर क्या आ जाएगा 55 से डिविजिबल हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला कि एरिया ऑफ राइट ट्रायंगल इतना है। तो एरिया ऑफ राइट ट्रायंगल कितना 42 सेंटीमीटर। तो एरिया ऑफ राइट ट्रायंगल कितना होता है 1 इंटू बेस इंटू हाइट होती है, ठीक है। कितना दे रखा 42 सेंटीमीटर सुखे। बोला कि इफ द लेंथ ऑफ वन साइड ऑफ टू साइड कंटेनिंग द राइट एंगल इज 10 सेंटीमीटर। उनमें से बोला कि ये जो हमने फार्मूले में 2 साइड लगाई, इनमें से कोई भी एक साइड कितने की है 10 सेंटीमीटर की। मान लेते हैं अगर हाइट ही उसकी 10 सेंटीमीटर है, हाइट ही उसकी 10 सेंटीमीटर है, बस आपने क्या निकालना, अदर साइड निकालनी है। अगर इसने क्या बोला कि एक साइड इसने दे दी, दूसरी साइड आपको निकालनी है, सिंपल सी चीज है। तो 2 से आपका 5 गया, 5 से आपका कितना चला जाएगा 8.4, आपका क्या आ जाएगा बिल्कुल करेक्ट आंसर आ जाएगा। तो आज की वीडियो में बस इतना ही रखते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम इसका जो 9th क्वेश्चन नहीं हुआ हमसे वो करेंगे सोल्व, साथ साथ इसके जो क्वेश्चन बचे हैं उसको भी सोल्व करेंगे। तो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। ओके, थैंक यू, हैव अ नाइस डे, जय हिंद।